हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं सोनू प्रजापत आपका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एलएचएस फिजिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 11th और कंपटीशन एग्जाम दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका नाम था वेन आरेख, वेन डायग्राम। इस पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे और इसको समझने का प्रयास किया था। इसके साथ ही हमने एक अन्य टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं। वैसे तो कुल 4 संक्रियाएं थी, जिसमें हमारी 2 संक्रियाएं हो चुकी थी और उन पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल भी जो हमारी बुक में दिए हुए हैं उनको हल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में जो हमारी जो अगली संक्रिया है उसको हल करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही उस पर आधारित जो एग्जाम्पल है उनको हल करेंगे और उन्हें वेन आलेख के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमारे समुच्चय पर आधारित संक्रिया भी हो जाएंगी और हमारा जो वेन आलेख का टॉपिक है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। इसके बाद हम जो हमारी प्रश्नावली 1.4 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे समुच्चय पर जो आधारित संक्रिया है उन पर आधारित है और साथ ही जो हमारा वेन आलेख है उस पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नजर एकदम बोर्ड पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय पर आधारित जो हमारी तीसरी संक्रिया है, उसका नाम है हमारा समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर यानी कि हम 2 समुच्चय लेंगे। जब भी हम कोई संक्रिया की बात करेंगे तो वहां पर हम 2 समुच्चय लेंगे और उन पर हम देखेंगे किस प्रकार हमें यह देखना है। पहले थी हमारी समुच्चयों का यूनियन यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन, जिसमें क्या कर रहे थे हम अवयव को मिला रहे थे। दूसरी थी हमारी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारे कॉमन अवयव थे, उभयनिष्ठ अवयव थे, उनको हम कॉमन ले रहे थे, वही क्या था हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब हमारी तीसरी संक्रिया है जिसका नाम है समुच्चयों का अंतर। अब समुच्चयों का अंतर होता क्या है, इसे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा देंगे और उसे जो बुक में दिया गया है हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें उनके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले में एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राम और एक का मान लीजिए आप श्याम। इसके पास 50-50 के 2 नोट है, 100-100 के 3 नोट है। इसी प्रकार इसके पास 20-20 के 2 नोट है। ये नोट है। जो हमारा राम जो दूसरा दोस्त है उसके पास 50 का कितना 1 नोट है, उसके पास 100 का नोट एक भी नहीं है, लेकिन इसके पास 20 के कितने हैं 2 नोट है। और इसी प्रकार उसके पास 10 का कितने हैं 3 नोट है। तो हम यहाँ पर समुच्चय के अंतर की बात करें, जब हम इनका अंतर का निकालेंगे, राम के सापेक्ष श्याम का अंतर निकालेंगे, राम के सापेक्ष इसके पैसों का या रुपयों का जो अंतर निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे। हमें इस प्रकार से लेना है कि जो कॉमन अवयव हैं, जो भी कॉमन आ रहे हैं उनको तो हटा देना है और जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, इसके या रुपये हो जाएंगे या इनमें क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब किस प्रकार से होगा, जैसे हमें राम के सापेक्ष देखना है तो हमें केवल राम के देखने हैं। यहाँ पर कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर 20-20 के 2 कॉमन आ रहे हैं, साथ ही 50 के यदि हम यहाँ पर 2 ले ले तो यह भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर बचे कौन से, ये बचे, यानी कि राम के पास 100-100 के ये 3 नोट बचे। लेकिन आप ऐसे सोचो, जब हम इनका अंतर देखेंगे तो ये संख्या भी आ रही है, लेकिन ये संख्या ही नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, हम राम के सापेक्ष श्याम का ले रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, केवल राम के अवयव देखेंगे कौन कौन से हैं। लेकिन हम श्याम के सापेक्ष देखें तो हमारे पास ये अवयव आएंगे, ये नहीं आएंगे। तो श्याम के सापेक्ष ये आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें इस समुच्चय में किस प्रकार समझेंगे वो भी हम समझने का प्रयास करते हैं, वो हम देखते हैं। इसके अब देखते हैं समुच्चयों का अंतर। 2 समुच्चय लेंगे। अब कोई भी समुच्चय मान लीजिए आप, जैसे आप ये समुच्चय मान लीजिए A 3, 4, 5 और 7। इसी प्रकार को दूसरा समुच्चय ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 7। इस प्रकार से मेरे 2 समुच्चय हो गए। अब हमें A के सापेक्ष B का अंतर निकालना है। ए के सापेक्ष बी का क्या है, अंतर निकाला। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, जो कॉमन अवयव आ रहे हैं उन्हें तो हटा दीजिए। अब कॉमन अवयव कौन कौन से आ रहे हैं,
5 और 7, और साथ ही ये 4 और 3, ये क्या रहे इसमें कॉमन आ रहे हैं, ये अवयव इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो क्या ए के सापेक्ष बी के अवयव कितने होंगे, ए के सापेक्ष बी के अवयव कितने होंगे। यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें क्या करना है, ए के सापेक्ष बी का अंतर निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, पहले तो कॉमन हो जा रहे हैं, उन्हें तो क्या है हटा देंगे। इनके अलावा जो भी ए में अवयव बच रहे हैं वे क्या कहलाएंगे, हमारे समुच्चय का अंतर कहलाएगा। लेकिन यहां पर तो एक ही अवयव नहीं बच रहा है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा फाई। अब यहां पर समुच्चय का अंतर बोल रहा है, तो समुच्चय का अंतर को दर्शाते किस प्रकार है, समुच्चय का अंतर को दर्शाते हैं a माइनस का b, a माइनस का b। यहां पर अंतर कितना आ रहा है, फाई। यानी कि समुच्चय a में से समुच्चय b के वे अवयव हटा दीजिए जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, और जो उसके बाद जो समुच्चय a में बचेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय का अंतर। यानी कि दो समुच्चय लेने हैं हमें, उनमें क्या करना है, समुच्चय b के अवयवों को हटा देना है। कौन से अवयव, जो अवयव कॉमन आ रहे हैं उन्हें हटाना है, उनके अलावा जो भी समुच्चय ए में बच रहा है वही क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय का अंतर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। वैसे तो आपको सब कुछ समझा दिया गया। तो समुच्चयों का अंतर क्या है, दो समुच्चयों का अंतर अवयवों का वह समुच्चय है, वह समुच्चय है जो अवयव समुच्चय ए में तो है, समुच्चय ए में तो है, लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। अब परिभाषा क्या है, दो समुच्चयों का अंतर अवयवों का वह उन अवयवों का वह समुच्चय है जो अवयव समुच्चय ए में तो है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है। अब आपको ये शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वे जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, ये 1 2 3 और 4 इस प्रकार से लेते हैं। इसी प्रकार हम बी कोई समुच्चय लें 2 3 5 और 7। अब यहां पर क्या करना है, परिभाषा क्या है, जो समुच्चय ए में तो विद्यमान होंगे और समुच्चय बी में विद्यमान नहीं होंगे। अब यहाँ पर अवयव ढूंढना है कि समुच्चय ए में कौन से अवयव हैं जो समुच्चय बी में नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक समुच्चय बी में नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास जो अवयव 4 है वह भी हमारे समुच्चय बी में नहीं है। तो इस प्रकार से इसका अंतर क्या हो जाएगा, 1 और 4। अगर वैसे मैंने तरीका बताया था, क्या बताया था, जो भी अवयव कॉमन आ रहे हैं उनको हटा दीजिए, ये अवयव हटा दिए, इनके अलावा जो भी अवयव बचेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय का अंतर। तो वही तो है हमारा 1 और 4। तो जो मैंने बताया था वही परिभाषा है। जो ऐसे अवयव जो समुच्चय ए में तो है लेकिन समुच्चय बी में नहीं है, वह क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय का अंतर। यानी कि जो कॉमन अवयव आ रहे हैं उनको तो हटा दीजिए, उनके अलावा जो भी अवयव बच रहे हैं, उनके अलावा भी समुच्चय ए में जो भी अवयव बच रहे हैं वही क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चयों का अंतर। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे दर्शाते किसके द्वारा है, माइनस के द्वारा। इसे a माइनस बी द्वारा दर्शाते हैं। ये तो इसकी बात हो गई। अब हम इसे वेन आलेख के द्वारा समझ लेते हैं। वेन आलेख के द्वारा किस प्रकार से, ये हमारा वेन आलेख है, यानी यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब समुच्चय ये तो ए ले लिया, ये हमारा समुच्चय बी ले लिया। ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा क्या कहलाता है, ए और समुच्चय बी। अब यहां पर ए की बात करें तो ए में ये पूरा आता है यहां से लेकर यहां तक, और यहां पर बी की बात करें तो बी यहां से लेकर यहां तक आता है। कभी भी आप कंफ्यूज ना हो कि केवल इसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। जो हमारे इतने का पार्ट होता है, ये जो लाइन पे ध्यान दीजिए, जो हमारा ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं ए माइनस का बी। यानी कि ए के अवयव में से बी के अवयव को हटाने पर जो हम प्राप्त वो क्या कहलाएगा, हमारा ए माइनस का बी। जो हमारा ये पार्ट है वह क्या है, ए माइनस का बी।
ये है हमारा a माइनस का b, यानी कि a के अवयव में से b के अवयव को हटा दिया गया यहाँ पर पूरी तरह से, तो वो क्या कहलाएगा a माइनस का b। इसी प्रकार ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो आपको समझ में आ गया ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा हमारा b माइनस का a। अब किस प्रकार से, या पूरा समुच्चय क्या था b था, इसमें से जो हमारे a का ये इतना था पार्ट आ रहा है उसे हटा दिया तो क्या बच गया हमारा समुच्चय b बच जाएगा, तो b माइनस का a ये क्या कहलाएगा हमारा समुच्चय b। यदि हम, और इसे पूरे क्या बोला जाता है, a यूनियन b बोला जाता है, a यूनियन b, इसे ये पूरा a यूनियन b कहलाता है, आपको पता होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया गया है। तो हम इससे एक सूत्र बनता है जो आपको बहुत काम आने वाला है, a माइनस का b, a माइनस का b प्लस a इंटरसेक्शन b प्लस b माइनस का a। यह बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आगे काम आएगा। a यूनियन b बराबर क्या होता है, a माइनस का b यानी कि इतना का पार्ट, इसके बाद a इंटरसेक्शन b ये इतना का पार्ट, और इसके बाद b माइनस का a ये इतना का पार्ट, ये क्या कहलाएगा a यूनियन b। तो आप इसे नोट कर लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं, साधारण तरीके से भी और वैज्ञानिक के द्वारा भी हम उनका डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर जो दिया गया है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है हमारे पास a। समुच्चय a क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास समुच्चय a दिया गया है। इसी प्रकार b समुच्चय देखें तो b समुच्चय क्या होगा, b सेट होगा हमारा 2 4 6 और 8। अब a माइनस का b हमें ज्ञात करना है, ये साथ ही साथ यह तो ज्ञात करना है, इसके बाद हमें b माइनस का a भी निकालना है। अब किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने तरीका बताया था आपको, समुच्चय a माइनस का b लेना है, यानी जो भी कॉमन अवयव आ रहे हैं पहले इनको हटा दीजिए। यहाँ पर कॉमन अवयव क्या है, a माइनस का b क्या होगा हमारे पास, कॉमन अवयव यहाँ पर 2 कॉमन है, बिल्कुल है, 4 भी है, 6 भी कॉमन है, इसके अलावा कोई अवयव कॉमन है नहीं है। तो हम a माइनस का b निकाल रहे हैं, यानी कि पहले हमें देखना है a समुच्चय के लिए देखना है, तो जो भी कॉमन अवयव आ रहे हैं उन्हें तो हटा दीजिए, उनके अलावा जो समुच्चय a में शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा हमारा a माइनस का b, यानी समुच्चय का अंतर। तो a माइनस का b क्या हो जाएगा, कॉमन अवयव को हटाने पर कौन कौन से अवयव बच रहे हैं, 1 3 और 5 ये हमारे पास अवयव बच रहे हैं। तो ये क्या है, a माइनस का b हमारा ये समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार b माइनस का a समुच्चय देखे तो ये क्या हो जाएगा हमारा b माइनस का a, यानी कि जो भी कॉमन अवयव आ रहे हैं उन्हें हटा दीजिए, ये हमारे कॉमन अवयव आ रहे थे तो इन्हें हटा दीजिए, इनके अलावा जो शेष अवयव बच रहे हैं वही क्या कहलाएगा हमारा b माइनस का a। यहाँ पर हम देख रहे पहला कौन सा दिया गया, पहला समुच्चय b दिया गया, तो हम b में देखेंगे, तो b माइनस कितना हो जाएगा हमारा 8। यदि हम परिभाषा के अनुसार देखें तो वो भी देख सकते हैं, ऐसा समुच्चय का ऐसे अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय b में है लेकिन समुच्चय a में नहीं है। यहाँ पर हम देखें 8 समुच्चय a में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा b माइनस का। इसी प्रकार है इसमें देखें, यहाँ पर 1 3 5 इसमें नहीं है, यानी ये समुच्चय a में तो है लेकिन समुच्चय b में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा a माइनस का b। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे वैज्ञानिक के द्वारा समझ लेते हैं, वैज्ञानिक के द्वारा किस प्रकार से, दो समुच्चय ले हम, ये a और b, यहाँ पर क्या लिखना है a इंटरसेक्शन b, यानी कॉमन कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, यहाँ पर कॉमन अवयव आ रहे हैं 2 4 और 6, इसके अलावा कौन कौन से समुच्चय बच गए, समुच्चय a में कौन कौन से अवयव बच गए, यह हमारा 1 2 तो आ ही गया, 1 3 और 5 ये हमारा इसका अवयव आ गया। इसमें कौन सा है, केवल 8। तो यहाँ पर हम देखें तो a माइनस का b का मान कितना है 1 3 और 5, और b माइनस का a इसका मान कितना है 8। अब यही आ रहा है हमारा, तो एकदम से ये हमारा बिल्कुल, तो यही क्या है हमारा a माइनस का b और b माइनस का a। तो हमने पहले साधारण तरीके से समझ लिया और वैज्ञानिक के द्वारा भी समझ लिया कि किस प्रकार ये करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे मिटा देते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कोई समुच्चय V है
अब v क्या भी हो सकता है, इसमें दिया गया सब होगा समुच्चय AEIOU। इसी प्रकार बी समुच्चय दिया गया हमारे पास। बी समुच्चय क्या है, AIK और U, AIKU। इसका निकालना हमें b माइनस का a, b माइनस का v माइनस का b और b माइनस का v। ये हमारा इस प्रकार से है। यदि आपको जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 करा है, यदि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम कर लेते हैं इसको, आपकी रिपीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं v माइनस का b। तो हम परिभाषा के अनुसार देखते हैं। परिभाषा क्या थी हमारी, ऐसे अवयव जो समुच्चय a में तो है लेकिन समुच्चय b में नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें तो समुच्चय में a इसमें है, बिल्कुल है। e इसमें नहीं है तो ये हमारा समुच्चय का अवयव होगा, बिल्कुल होगा। i इसमें है, बिल्कुल है, तो i इसमें हमारा नहीं होगा। o इसमें नहीं है तो o हमारा होगा। u इसमें दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा v माइनस का v। इसी प्रकार b माइनस का देखें, b माइनस का v, यानी कि ऐसे समुच्चय जो समुच्चय इसमें तो हो लेकिन इसमें नहीं हो। यहाँ पर a है, बिल्कुल है, i भी है, k नहीं है, लेकिन u यहाँ पे दिया गया तो ये हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, k। ये हमारा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वह नाले के द्वारा, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, उस दिन आपको बता दिया जाता है, एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कर दिया जाता है। ये है हमारा इस प्रकार से, ये समुच्चय a, ये समुच्चय b, ये है हमारा a इंटरसेक्शन b। अब दो में कॉमन पार्ट कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। a i और u, ये हमारा कॉमन पार्ट है। इसके अलावा इसमें क्या क्या बच गया, e बच गया और o बच गया। इसमें क्या बच गया, k बच गया। तो a माइनस का b हमारा क्या रहा है, e और o, और b माइनस का a, ये क्या है हमारा k। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये है v माइनस का b और ये हमारा इस प्रकार से, तो हमारा v और ये इस प्रकार से। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल यहां तक दिया गया है इसमें। अब यहां पर हम देखें दो एग्जाम्पल हमने किए। पहला था हमारा a माइनस का b और b माइनस का a, यहां पर हमने निकाला। और यहां पर v माइनस का b और b माइनस का v। यहां पर हम दोनों एग्जाम्पल में देखा, क्या देखा कि a माइनस का b और b माइनस का a बराबर नहीं आ रहे थे। यहां पर भी हम देखते हैं कि v माइनस का b और b माइनस का v, यहां पर भी दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुच्चय के अंतर में जब भी लेंगे तो a माइनस का b नॉट इक्वल टू b माइनस का a, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन एक कंडीशन में हो भी सकते हैं, जैसे हम दो समान समुच्चय ले लें, कोई भी दो समान समुच्चय ले लें, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से ले लीजिए। इसी प्रकार दूसरा भी एक है 2 3 1 और 4, दोनों समान समुच्चय है, ये हमारा a और ये b। जब हम इन दोनों का अंतर लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, a माइनस का b इक्वल टू 5। इसी प्रकार हम b माइनस का a ले तो वह क्या होगा हमारा 5। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि, लेकिन अधिकतर जो कंडीशन होंगे उसमें क्या होगा, लगभग सभी कंडीशन में क्या होगा, a माइनस का b और b माइनस का a कभी भी बराबर नहीं होंगे। केवल एक ही कंडीशन है, एक जब दोनों समान समुच्चय हो। तो आप इसे नोट कर लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, जो हमारे जो इसे पदस्थिति किस प्रकार से करें। जैसे हमने सर्वनिष्ठ को व्यक्त किया था, यूनियन को भी व्यक्त किया था। अब इसे किस प्रकार से व्यक्त करें, जैसे हमारे पास a माइनस का b समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से व्यक्त करें, x बिलोंग्स टू a, ये हमारे पास दिया गया है। अब यहां पर हम देखते हैं, एक बात याद रखना, यहाँ पर और का चिन्ह आएगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन में आता है वही इसमें आएगा। तो क्या x बिलोंग्स टू b होगा। यहाँ पर हम देखें a माइनस का b, यानी कि समुच्चय a में जो भी b के अवयव आ रहे थे, यानी कॉमन अवयव आ रहे थे, उन्हें हटा दिया गया। तो केवल कौन से अवयव बचे, केवल समुच्चय a के अवयव बचे। तो क्या समुच्चय है,
जो हमारे पास x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x किसका अवयव है, a का, तो क्या x b का भी अवयव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने समुच्चय a में से समुच्चय b के सारे अवयव को हटा दिया है। सारे अवयव को नहीं, लेकिन जो कॉमन आ रहे थे a में और b में, उनको हटाने के बाद तो ये समुच्चय इसका अवयव हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रणाली से संबंधित कुछ डायग्राम देखते हैं जो हमारे आगे भी काम आएंगे। जैसे अभी भी हमने देखा, ये पार्ट क्या था हमारा, a माइनस का b। ये कौन सा था हमारा, a इंटरसेक्शन b। ये क्या था हमारा, b माइनस का a। ये आपको बता दिया गया। अब हम दूसरा एग्जांपल है। जैसे ये हमारे पास तीन समुच्चय दिए गए हैं। जैसे इस कॉमन पार्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समुच्चय a, समुच्चय b, ये समुच्चय c। तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस पार्ट की बात करें तो अब आप बताइए कि आप कमेंट में बताइए कि आपका ये क्या होगा। आप सोच कर बताइए कि ये क्या हो सकता है। यहां पर हम देखें, इन दोनों को मिलाए तो ये क्या हो जाएगा, b यूनियन c। और इसका पार्ट, इसका इतना पार्ट और इसका भी इतना पार्ट किसमें कॉमन आ रहा है, इसे समुच्चय में आ रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, b यूनियन c, यानी कि b और c यानी कि पूरे समुच्चय को ले लिया गया है। इस पूरे को और इस पूरे समुच्चय क्या ले लिया गया है, b यूनियन c। इसका मतलब ये है। अब यहाँ इसमें से जब इस पार्ट को कॉमन ले लिया जाए तो वही क्या कहलाएगा हमारा, ये पार्ट कहलाएगा। तो a इंटरसेक्शन b, यानी कि a में से जो हमारा समुच्चय a था, इतने था, उसमें से इस पार्ट को कॉमन ले लिया गया। इस पूरे समुच्चय में से b यूनियन c, यानी कि b और c, इसका कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगले टाइप मतलब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। इसी प्रकार हम कोई समुच्चय देखें। ये हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है। ये आपको पता है क्या है। इसी प्रकार अब ले लें तो अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, ये समुच्चय A, समुच्चय B, ये समुच्चय C। तो क्या होगा, ये तो क्या है हमारा A इंटरसेक्शन B। ये क्या है हमारा A इंटरसेक्शन C। ये क्या है हमारा B इंटरसेक्शन C। तो क्या हो जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B। जब इन सभी का यूनियन ले लिया जाए तो क्या कहलाएगा हमारा, ये पार्ट कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये क्या हो गया हमारा, इसका ये आंसर हो गया, ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रश्नावली जो हमारी 1.4 है उसकी ओर चलते हैं। उसके कुछ क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं। साथ ही आप भी उन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस समझना है। वैसे तो आप समझ चुके हैं, आपको केवल हल करना है। अब किस प्रकार से करना है वो आपको बता दिया गया है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा और शेष आपको क्वेश्चन करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन कीजिए। सम्मिलन मतलब संघ, यूनियन ज्ञात कीजिए। अब किस प्रकार से, पहला समुच्चय दिया गया है हमारे पास। पहला एग्जांपल तो आप कर लेंगे, आपको डायरेक्ट बताते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसका पहले का दूसरा। जब प्रश्न तो नहीं तो प्रश्न आपको ये करना है। प्रश्न दिया गया है x 1 3 5, ये इस प्रकार से दिया गया है। y दिया गया है आपके पास 1 2 3। ये आपको खुद करना है होमवर्क। दूसरा है आपका समुच्चय A दिया गया है आपके पास A E I और U, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। B समुच्चय क्या है हमारे पास, B समुच्चय दिया है A B C। अब जब भी सम्मिलन की बात होती है तो क्या करते हैं हम, आपने पहले देखा है सम्मिलन जब बात करते हैं, सम्मिलन में क्या होता है,
दो समुच्चय के अवयवों को मिलाते हैं, जो भी विशिष्ट अवयव आते हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाता है, चाहे वो एक से कितनी भी अधिक बार आए, चाहे एक से दो बार आए, तीन बार आए, केवल एक बार लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कॉमन अवयव कौन कौन से हैं। ए कॉमन है, बिल्कुल है, और इसके अलावा कोई अवयव कॉमन है नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए, ई, आई, ओ, यू और बी और सी, ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारे पास। एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज कौन कौन सी होंगी, 3, 6, 9, 12, इसी प्रकार अनंत तक चलते रहेंगे। इसके बाद है आपका समुच्चय बी दिया गया है आपके पास। समुच्चय बी क्या है, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इनका यूनियन क्या होगा, यूनियन में क्या होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा इसका, ए यूनियन बी होगा इसका। मान लेते हम इसके अवयव को 1, 2, यहाँ पर तीनों विशिष्ट अवयव आ रहा है, तो विशिष्ट अवयव हमें सिर्फ एक बार लेना है, लेकिन हम पहले ले लेते हैं 1, 2, 4 और 5। इसके बाद जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 3 की गुणज होंगी, क्योंकि 3 तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है। और इसके अलावा जो भी संख्याएं बचेंगी वो क्या होंगी, हमारी 3 की गुणज है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तथा 3 की गुणज। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि इस किस्म में आपको बिल्कुल भी डाउट है तो आप जरूर पूछें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। हम इसके बाद इसको देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया है हमारे पास 1, 2, 3 बी, ये हमारे पास समुच्चय दिया गया है। हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सरल है, लेकिन आपको फाई देखकर समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होगा, लेकिन कोई को समझ में आ भी गया होगा कि क्या होगा। फाई क्या है, यहाँ पर रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय मतलब इसमें एक ही अवयव नहीं है, लेकिन हम यूनियन में क्या करते हैं, अवयव को मिलाते हैं। इसमें तो कोई अवयव नहीं है तो इसमें मिलाएंगे नहीं। हमारा समुच्चय ए होगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा, ए यूनियन बी। क्योंकि हमने समुच्चय की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि ए यूनियन फाई क्या होता है, ए होता है। प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, बिल्कुल पढ़ी है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि यह क्या होगा, ए यूनियन बी क्या कहलाएगा हमारा। जो हमारे पास समुच्चय ए होगा वही क्या होगा, हमारा ए यूनियन बी होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह लगभग सेम है, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय ए क्या है, ए बी ये दिया गया है समुच्चय। समुच्चय बी है हमारे पास ए बी सी। ये पूछ रहा है कि क्या A is the subset of B, A यूनियन B ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास समुच्चय दिए गए 2 और पूछ रहा है क्या A is the subset of B और A यूनियन B ज्ञात कीजिए। क्या A B का सबसेट होगा, आप सोचिए क्या A B का सबसेट होगा। सबसेट में हम क्या देखते हैं, सबसेट में हम देखते हैं कि क्या समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है समुच्चय बी में विद्यमान है। यहाँ पर हम देखें समुच्चय ए में 2 अवयव हैं, ए और बी, तो क्या ये दोनों अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है। तो ये क्या होगा हमारा, इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि हमारा जो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। अब हमें देखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी हमें अभी हमने देखा है, वैसे तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, 2 समुच्चय लेने, उनके अवयव को मिलाना है,
जो भी अभिनिष्ट अवयव आ रहे हैं उन्हें केवल एक बार लिखना है और हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, जो हमारा नया समुच्चय होगा वही क्या होगा, हमारा ए यूनियन बी। यहाँ पर अभिनिष्ट अवयव कौन कौन से हैं, ए और बी है, ए और बी क्या है यहाँ पर अभिनिष्ट अवयव है। तो इसके जो क्या हो जाएंगे ये ए बी सी, ए यूनियन बी। यहाँ पर हम देखें ए बी सी, ये तो समुच्चय बी के बराबर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह समुच्चय बी के बराबर होगा, यानी कि ए यूनियन बी समुच्चय बी के बराबर होगा। अब जो ये क्वेश्चन हमने अभी हमने ये किया है, ये हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही काम आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ लीजिए क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे। इसमें दिया है कि दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। यहां पर दिया है ए इज द सबसेट ऑफ बी, तब ए यूनियन बी क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन में देखकर आराम से बता सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा। अभी यहाँ पर दो समुच्चय दिए गए ए और बी, अब आप तो यही मान लीजिए ए और बी, आप और कोई भी मान सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए 1 2, ये तो हमारा ए, ये मान लीजिए 1 2 3 4, इस प्रकार से आप मान लीजिए। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। तब ए यूनियन बी, अब जब ए यूनियन बी निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 और 2 क्या है, अभिनिष्ट अवयव है, तो केवल एक बार लेंगे, तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा समुच्चय जाएगा जो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ रहा था हमारा समुच्चय बी आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जिसमें समुच्चय दिए हैं ए, ये हमारे पास है 1 2 3 4। बी समुच्चय दिया हमारे पास, बी क्या है 3 4 5 और 6। इसी प्रकार सी समुच्चय दिया हमारे पास, सी क्या है 5 6 7 और ये हमारे पास 8, ये समुच्चय हमारे पास दिया है। डी क्या है, डी दिया है हमारे पास 7 8 9 और 10, ये हमारे पास समुच्चय दिया गया। जो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए, इसमें मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ और आपको स्वयं के करने हैं, आपके एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो आपको थोड़े से हार्ड लगे। जैसे मैं आपको इसका पहला बता दूं, पहले तो ए यूनियन बी, हम इसको वेनालिक के द्वारा भी देखेंगे, साथ ही साथ हम जो साधारण विधि है उसके द्वारा भी देखेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, दो समुच्चय के अवयव को मिला लीजिए, जो भी अभिनिष्ट अवयव आ रहे हैं उन्हें केवल एक बार लिखना है, ये आपको पता है। तो हम किस प्रकार से देखते हैं, ए जहां पर ए तो समुच्चय ये रहा, समुच्चय बी ये रहा, इनमें कॉमन क्या रहा है, यहाँ पर हम देखें 3 और 4 क्या है, कॉमन है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, कॉमन अवयवों को केवल एक बार लिखना है, और जो शेष बचे उन्हें तो एक बार लिखना है, उन्हें एक से ज्यादा लिख नहीं सकते वो तो। 1 2 3 4, इनके अलावा कौन कौन से 5 और 6, तो ये क्या होगा हमारा। अब वेनालिक के द्वारा देखें, वेनालिक के द्वारा देख लीजिए, वेनालिक और भी थोड़ा सरल रहेगा। वेनालिक कॉमन अवयव कौन कौन से, ये हमारा समुच्चय ए समुच्चय बी, कॉमन अवयव कौन कौन से 3 और 4, यहाँ पर लिख दीजिए। इसके अलावा समुच्चय में कौन कौन से अवयव बच गए, 1 और 2, बिल्कुल। इसके अलावा इसमें क्या बच गए 5 और 6। तो हमें क्या पूछ रहा था, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सभी अवयवों को मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, यही आ रहा है हमारा। क्योंकि अभी हमने सूत्र देखा है क्या है, ये क्या है a माइनस का b, ये क्या है हमारा a इंटरसेक्शन b, और ये क्या है हमारा b माइनस का a, ये है हमारा इस प्रकार से। तो इन अवयवों को मिलाने पर यहाँ पर हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा यहाँ पर बीच में यूनियन का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। हमने पिछले जो अभी पढ़ाया उसमें प्लस का चिन्ह लगाया शायद, तो यहाँ पर यूनियन का चिन्ह आएगा, क्योंकि हमने सभी अवयवों को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर यूनियन का चिन्ह आएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, यानी वो सूत्र क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी इक्वल टू
ए माइनस का बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस का ए, ये क्या होगा हमारा सूत्र होगा। इसके द्वारा हमने आसानी से देख लिया। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा नहीं देखेंगे हम, जो इसमें थोड़ा सा हार्ड है वो देखते हैं हम। जैसे ए यूनियन सी आप इसे आसानी से कर लेंगे, इसी प्रकार बी यूनियन सी को कर लेंगे, बी यूनियन डी को कर लेंगे आप। इसके बाद देखते हैं हम तीन तीन समुच्चय वाले, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम देखते हैं तीनों में कॉमन क्या रहा है, ए बी और सी। यहाँ पर हम देखें तो क्या इसमें कोई कुछ अवयव कॉमन आ रहे हैं? तीनों में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन दो में कॉमन आ रहा है। जैसे हम देखें कि ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 4 है। इसी प्रकार हम देखें बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, 5 और 6 कॉमन आ रहा है। तो हम पहले इसे वेन आलेख के द्वारा देखते हैं। वेन आलेख के द्वारा अब किस प्रकार से वो देखते हैं, पहले हम वेन आलेख। 3 समुच्चय बना लीजिए, ये होगा हमारा 3 समुच्चय। ये पार्ट कौन सा होता है, ये पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। ये पार्ट हमारा जो तीनों में कॉमन है, इनकी समुच्चय ए में भी कॉमन है, समुच्चय बी में भी कॉमन है और समुच्चय सी में भी कॉमन है। यानी कि ये क्या कहलाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों में कॉमन है। अब यहाँ पर तो कोई अवयव नहीं है, क्या तीनों में कोई अवयव कॉमन है? बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो पहले हम देखते हैं ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी। ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या रहा है, 3 और 4 क्या इसमें कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दिए 3 और 4। इसके अलावा समुच्चय में कौन कौन से अवयव बच गए, कौन कौन से बच गए? इसमें बच गए 1 और 2, ये बच गए। और बी और सी में क्या कोई बी और सी में क्या कोई अवयव कॉमन आ रहा है? बी और सी में 5 और 6 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 6। इसके अलावा बी में कौन कौन से अवयव बच गए? बी में तो कोई भी अवयव नहीं बचा, सारे अवयव आ गए। सी में कौन सा अवयव बचेगा? 7 और 8। तो अब हमें ये निकालना था, पूरे अवयव क्या निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी अवयव दिए गए हैं उनको क्या है, उनका यूनियन ले लीजिए, यानी कि सारे अवयव को मिला लीजिए। यानी कि अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारे पास कौन कौन से, 1 2, इसके बाद 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यही क्या क्या लाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने किया क्या है, 3 समुच्चय लिए हैं। सबसे पहले हम देखा क्या तीनों समुच्चय में कोई अवयव कॉमन आ रहा है, क्या कोई ऐसा अवयव जो तीनों में कॉमन आ रहा है? बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहा है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या क्या लाएगा ये हमारा, ये क्या होगा हमारा 5 होगा, क्योंकि कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। जबकि अब हम देखते हैं इसके अलावा जो ये तो कॉमन की बात थी, लेकिन क्या समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई कॉमन अवयव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 3 और 4 ये क्या है, कॉमन आ रहा है। तो ये समुच्चय समुच्चय बी, इनका कॉमन पार्ट कौन सा है, ये कॉमन पार्ट है। तो ये इसमें 3 और 4 क्या है, कॉमन आ रहा है। इसके अलावा समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव बच गए, 1 और 3 बच गए, 1 और 2 बच गए, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, 5 और 6 क्या है इसमें कॉमन आ रहा है, तो 5 से कॉमन आ रहा है। इसके अलावा क्या कोई बी में कोई अवयव बच रहा है? बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, क्योंकि 3 और 4 तो यहाँ पर आ गए, 5 और 6 यहाँ पर आ गए, तो इसमें कोई भी अवयव कॉमन, इसके अलावा कोई भी अवयव नहीं बच रहा है। अब सी में देखें तो 7 और 8 इसमें अवयव बच रहा है, तो ये क्या है 7 और 8। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ए यूनियन बी यूनियन सी, इनके सारे जो भी अवयव आ रहे हैं हमारे पास, उनके अवयव को मिला लीजिए। अब यहाँ पर मिलाते हैं अवयव को, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8, ये क्या कहलाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम इसे सूत्र के द्वारा देखें तो वो भी देखते हैं, सूत्र के द्वारा कैसे, साधारण तरीके से। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 और 2 एक बार आ रहा है केवल, 3 और 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लिंक लिखना है एक बार ही है। 5 और 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लिंक लिखना है एक बार ही है। 5 और 6 बच गए कितने, 7 और 8। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वेन आलेख वाला तरीका अच्छा लगा या साधारण तरीका अच्छा लगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे हल करने का प्रयास कीजिए। तो आप इन जो शेष बचे हुए कुछ क्वेश्चन है उनको भी हल करने का प्रयास कीजिए, आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस से के द्वारा ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें वैसे 7 क्वेश्चन थे, जिसमें जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैंने करा दिए,
जो इसमें शेष बचे 5 क्वेश्चन है वो आपको खुद से हमको करने हैं। जो यदि आपके पास बुक नहीं है तो आपको टेलीग्राम लिंक पर बुक के क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। समुच्चय प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन जो भी अवयव कॉमन आ रहे हैं उनका क्या लेना है हमें, वही क्या कहलाएगा हमारा सर्वनिष्ठ कहलाएगा। पहला समुच्चय था हमारा, जैसे मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, x इंटरसेक्शन y। x समुच्चय क्या है 1 3 5, 1 3 और 5। y क्या है 1 2 3। इसमें कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ रहा है 1 और 3। ये क्या है हमारा x इंटरसेक्शन y। इसी प्रकार b देखें, b क्या था हमारा a इंटरसेक्शन b। b तो था सौरों का समुच्चय और a तो था हमारा अंग्रेजी वर्ण वाला के सभी सौरों का समुच्चय, b था हमारा a b c। तो इनमें कॉमन क्या रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है केवल a, तो ये क्या होगा हमारे यही आंसर हो गया। थर्ड था हमारा x एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है। अब 3 6 9 इस प्रकार से अंत तक चलते रहेंगे। x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यहां तक आएंगे। तो 3 यहाँ पर 3 क्या है कॉमन आ रहा है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 3, केवल 3 इसमें कॉमन आ रहा है। चौथा देखिए, चौथा क्या है x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से तो क्या है बड़ी है और 6 से छोटी है और बराबर है, यानी कि कौन कौन सी संख्या 2 3 4 5 6 इस प्रकार संख्या जाएंगे। b समुच्चय क्या है हमारा x एक प्राकृत संख्या है और 6 से तो क्या है बड़ी है और 10 से क्या है छोटी है। अब इस प्रकार की संख्या लेनी है, यानी कि पहले हम समुच्चय लिख लेते हैं इसको। ये हमारा 1 नहीं आएगा इसमें, 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास संख्या है। b समुच्चय क्या है हमारे पास 6 से तो बड़ी है, अब 6 से बड़ी 7 8 और 9, 10 को नहीं लेना है। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा इसका, इसमें कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, बिल्कुल 5 हो जाएगा। यहाँ पर है a तो हमारे पास समुच्चय दिया गया है 1 2 3 और b क्या दिया गया 5 दिया गया है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इंटरसेक्शन की सर्वनिष्ठ की कि a इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, हमेशा 5 होता है, ये आपने पहले लास्ट लेक्चर में देखा है। तो यहाँ पर a तो समुच्चय दिया गया है और b क्या है 5 है, तो इनकी a इंटरसेक्शन 5 क्या होगा 5 होगा, तो ये भी होगा आपका। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर शेयर करें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई जोश और एक नई उम्मीद के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट।